तो दोस्तों आज हो गई है 11 फरवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाइकआउट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। चक्का जाम के बाद अब 18 फरवरी को रेल रोकेंगे किसान। तो वहीं मशाल जुलूस का भी किया है ऐलान, है इस बार बड़ी तैयारी, आप लोगों को बताते चलें। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसान संगठन ने आंदोलन को और भी तेज करने की घोषणा की है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 80 दिनों से किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में रेल रोको अभियान चलेगा। मोर्चा ने बयान में कहा कि 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा किसान फ्री करवाएंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, लगातार बड़ी तैयारी कर रहे हैं किसान। तो वहीं बयान में आगे कहा गया है कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले की सालगिरह पर जवान और किसान के लिए कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाली जाएगी। तो वहीं 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती पर किसान सॉलिडेरिटी शो करेंगे। तो वहीं किसान मोर्चा ने कहा है कि हरियाणा के लोग बीजेपी और जेजेपी नेताओं पर किसानों के हित में दबाव बनाएं या फिर गद्दी छोड़ने को कहें। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ा ऐलान कर दिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। अब 18 फरवरी को देश भर में होगा रेल रोको अभियान। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी से पीएम मोदी बोले, दादा ये ज्यादा हो रहा है, कांग्रेस ने किया है वॉकआउट। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कोरोना से लेकर के किसान आंदोलन पर अपनी बातें रखी। इस दौरान सदन में जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद देश में ना कहीं मंडियां बंद हुई हैं और ना ही एमएसपी खत्म हुआ है। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस के सांसद कृषि कानून वापस लो के यहां पर नारे लगाते हुए जबरदस्त तरीके से नजर आए। पीएम मोदी के बयान के बीच में लगातार हंगामा होता रहा। इसके बाद कांग्रेस के सांसद वॉकआउट कर गए। सदन में राहुल गांधी भी मौजूद थे। बाद में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी वॉकआउट कर गई और इस दौरान जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं विपक्षी पार्टी के सांसद। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भाजपा का हुआ है बहिष्कार। बुलंदशहर में ग्रामीणों ने नेताओं को दौड़ाया। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते मोदी सरकार के प्रति आम जनता की नाराजगी अब खुलकर के दिखनी शुरू हो गई है। पंजाब और हरियाणा के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी लोगों के द्वारा भाजपा का जमकर के विरोध किया जा रहा है। आलम यहां तक पहुंच गया है कि गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एंट्री भी नहीं दी जा रही है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि गांव से भगाए जा रहे भाजपा के नेता, किसान का कहना यहां आ गए, 3 महीने से उनकी सुध नहीं ली जो धरने पर हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव से भगाते हुए किसानों और गांव वालों ने पार्टी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी भी की है। देख सकते हैं दोस्तों, पंजाब हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का पूर्ण तरीके से बहिष्कार शुरू हो गया है। बुलंदशहर में ताजा मामला सामने निकल के आया है, जहां पर ग्रामीणों ने बीजेपी के कई नेताओं को दौड़ाया है और भगा दिया है गांव से। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, देश की जेलों में बंद कैदियों में से 65.90% कैदी SC ST OBC श्रेणी के सरकारी आंकड़े ये बताते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सरकार ने बताया है कि देश की जेलों में बंद 4,78,600 कैदियों में से 3,15,409 कुल यहाँ पर होता है 65.90% कैदी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किया है साफ, किसान आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगा, कानून वापसी तक जारी रहेगा संघर्ष। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अगर सरकार तीनों ही विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो किसानों का प्रदर्शन अनिश्चित काल तक के लिए चलेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम 2024 तक भी धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि जब तक तीनों ही कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, एमएसपी पर एक कानून नहीं बनाया जाता है और स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाता है, हम अपना संघर्ष लगातार जारी रखेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है और उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगा अगर मोदी सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो। अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 9 राज्यों में हिंदुओं को मिल सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा है नोटिस। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आबादी के हिसाब से राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 5 समुदायों के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ अलग अलग हाई कोर्ट में विचाराधीन मामलों को एक जगह स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस भेजा है और 4 हफ्तों में यहां पर इस पर जवाब मांगा है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, सहारनपुर किसान महापंचायत में गरजी प्रियंका गांधी, किसानों को देशद्रोही आतंकी कहने वाला देशभक्त नहीं हो सकता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र की मोदी सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी सड़क पर उतर आई हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के चिलकाना में आयोजित विशाल किसान महापंचायत में हिस्सा लिया है। प्रियंका गांधी ने महापंचायत में उमड़ी हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि इस कानून के जरिए सरकार किसानों को मारना चाहती है। किसान आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 56 इंच के सीने में छोटा सा दिल है लेकिन वो उद्योगपतियों के लिए धड़कता है। मोदी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए और 20,000 करोड़ रुपए संसद के सौंदर्यीकरण पर खर्च कर दिया, लेकिन आज तक किसानों का बकाया 15,000 करोड़ नहीं दे पाई है सरकार। किसानों से जागने की अपील करते हुए उन्होंने आगे कहा है कि जिनसे आप उम्मीद कर रहे हैं वे आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम के संसद में दिए गए बयान पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में किसानों को आंदोलन जीवी कहकर के उनका अपमान किया है। प्रधानमंत्री अमेरिका, चीन, पाकिस्तान समेत कई देश घूम आए लेकिन जिस शहर में रहते हैं उसके बॉर्डर पर आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने किसानों से कहा है कि ये आपकी जमीन और जिंदगी का आंदोलन है, आप पीछे मत हटना। जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक डटे रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो ये सारे कानून वापस होंगे और आपको समर्थन मूल्य का पूरा दाम मिलेगा। कांग्रेस के नेता ने आगे कहा है कि हम आपको धर्म और जाति के नाम पर तोड़ेंगे नहीं, आपका बंटवारा नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको जोड़ेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं महापंचायत में गरजी है प्रियंका गांधी और इस दौरान किसानों के मुद्दे पर घेरा है केंद्र में बैठी मोदी सरकार को। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, ममता बनर्जी ने भाजपा को बताया है दंगा कराने वाली पार्टी, बोली जब तक जिंदा हूं सत्ता में नहीं आने दूंगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रैलियों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी को सत्ता में लाने का मतलब है कि दंगा को प्रोत्साहित करना। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अगर आप बंगाल में दंगा चाहते हैं तो भाजपा को ही वोट दीजिए। ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि आप मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मेरे पास जनता का खुला समर्थन है और जब तक मैं जिंदा हूं भाजपा को सत्ता में किसी भी कीमत पर नहीं आने दूंगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बीजेपी को निशाने पर लिया है सीएम ममता बनर्जी ने। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, बजट में वोट बैंक और बाहर नोट बैंक की राजनीति कर रहा है केंद्र। संसद में मोदी सरकार पर हमलावर हुए हैं कपिल सिब्बल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राज्यसभा में मोदी सरकार पर
हमलावर होते हुए कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल पहले कांग्रेस की सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाता था। सिब्बल ने कहा है कि जबकि वास्तविकता यह है कि वर्तमान सरकार ने असम सहित उन राज्यों को ध्यान में रखकर के बजट प्रस्ताव बनाए हैं जहां चुनाव होने हैं। उन्होंने दावा किया है कि सत्तारूढ़ दल बजट में वोट बैंक की राजनीति और बजट से इतर नोट की राजनीति करता है। तो वहीं तीनों ही नए कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन कर रहे किसानों का जिक्र करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा है कि आप किसानों की मन की बात नहीं सुनते हैं, बस अपने मन की ही बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और सरकार के मंत्री कहते हैं कि व्यापारी और निजी कंपनियां किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक पैसा देगी। उन्होंने सवाल किया है कि जब सरकार को इस बात का भरोसा है तो वह कानून बना करके एमएसपी को अनिवार्य क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका और यूरोप में इस तरह के यहाँ पर प्रयोग पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। देख सकते हैं संसद के अंदर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर बरसे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, जो पूरे देश का पेट भरता है उस अन्नदाता को पीएम मोदी परजीवी बता रहे हैं। शर्मनाक है, ये यहाँ पर कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीते दिनों राज्यसभा सदन में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किसान प्रदर्शनकारियों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहने पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार जबरदस्त तरीके से नाराजगी जताई जा रही है। इसी कड़ी में आप लोगों को बताते चले, बीजेपी की पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने यह मुद्दा उठाया है। लोकसभा में हरसिमरत कौर बादल ने तीनों ही कृषि कानूनों को लेकर के मोदी सरकार के रवैये को अहंकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान कृषि कानूनों को किसानों पर बिना उनकी शंकाएं दूर किए थोपा गया है। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल की नेता ने पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी परजीवी बता रहे हैं, जिनकी बदौलत पूरा देश अपना पेट भरता है। ये यहाँ पर हरसिमरत कौर ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा है निशाना। अगली बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, पीएम मोदी के आंदोलनजीवी वाले बयान पर राहुल गांधी ने ली है चुटकी, किया है जोरदार हमला, कहा देश बेच रहा है वो। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम बजट 2021 में सार्वजनिक उपक्रम की इकाइयों और सार्वजनिक उपक्रम के बैंकों की हिस्सेदारी बेचने को लेकर के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के नेता ने पीएम मोदी के आंदोलनजीवी वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो देश बेच रहे हैं वो क्रोनी जीवी हैं। दरअसल पीएम मोदी ने राज्यसभा में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान विरोध प्रदर्शनों को लेकर के आंदोलनजीवी शब्द का उपयोग किया था, जिस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है क्रोनी जीवी हैं, जो देश बेच रहा है वो। अपने इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने #PSU/PSB सेल हैशटैग का इस्तेमाल किया है। और ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है मोदी सरकार पर। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले, चुनाव से पहले असम में बस यात्राएं शुरू करेगी कांग्रेस, कहा बीजेपी के 5 सालों के कुशासन के दौरान लोगों को हुए हैं काफी कष्ट। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, असम में विधानसभा चुनावों से पहले असम कांग्रेस 4 बस यात्राएं शुरू करने जा रही है। ये यात्राएं 2 हफ्ते तक राज्य के कई हिस्सों में यहां पर जाएंगी और इस दौरान मतदाताओं से मिलकर के उनकी शिकायतों और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गुवाहाटी में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा है कि बीजेपी के 5 सालों के कुशासन के दौरान लोगों को हुए कष्ट और उनकी कठिनाइयों को जानने के लिए पार्टी राज्य के हर घर तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों से समस्याओं का सामना कर रहे लोगों की परेशानी जानने के लिए हम हर घर का दौरा करेंगे। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी के आंदोलनजीवी वाले बयान पर पी चिदम्बरम का पलटवार, कहा गर्व है कि मैं आंदोलनजीवी हूं। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलनजीवी वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें आंदोलनजीवी होने पर काफी गर्व है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा है कि मुझे आंदोलनजीवी होने पर गर्व है, सबसे अच्छे आंदोलनजीवी महात्मा गांधी थे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कटाक्ष किया है पी चिदम्बरम ने। इससे पहले कई नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बयान को लेकर के निशाने पर लिया। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।